चालाक व्यापारी की उल्टी गिनती में फंसा बीरबल। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि की चर्चा हर किसी के होठों पर थी। लेकिन इस बार एक नया चुनौती देने वाला सामने आया, एक चालाक व्यापारी। यह व्यापारी इतना चालाक था कि उसका नाम पूरे शहर में डर और उत्सुकता दोनों के साथ लिया जाता था। उसने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसकी उल्टी गिनती की पहेली हल करे, और यदि बीरबल असफल हुआ तो उसे दरबार में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। व्यापारी ने दरबार में बड़े गर्व से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। देखो, मेरे पास एक संख्या है, लेकिन मैं इसे उल्टी गिनती में ही गिनता हूँ। यदि तुम सही उत्तर नहीं बता सकते तो समझो कि तुम्हारी बुद्धि इस चुनौती से परास्त हो गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, व्यापारी जी, चुनौती स्वीकार है, लेकिन ध्यान रहे, केवल संख्या जान लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके पीछे की व्यवस्था और पैटर्न को समझना आवश्यक है। व्यापारी ने एक बक्से में सिक्के रखे और कहा, देखो, मैं इनको उल्टी गिनती में गिनूंगा। यदि तुम बता सको कि कुल कितने सिक्के हैं तो तुम्हारी बुद्धि सही साबित होगी। पहली उल्टी गिनती। व्यापारी ने सिक्कों को उल्टी गिनते हुए गिनती शुरू की, 10, 9, 8। लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा कि व्यापारी ने कुछ सिक्के छुपाए और कुछ अलग ढंग से रखा। बीरबल ने धीमे से कहा, व्यापारी जी, तुम्हारा पैटर्न केवल उल्टी गिनती का भ्रम है। वास्तव में यह संख्या इससे अधिक है। व्यापारी हंसा और बोला, बीरबल, क्या तुम वास्तव में मेरी चाल समझ सकते हो? यह तो केवल शुरुआत है। दूसरी उल्टी गिनती। इस बार व्यापारी ने सिक्कों को अलग अलग ढेर में रखा और प्रत्येक ढेर की गिनती उल्टी में बताई। बीरबल ने नोट किया कि कुछ सिक्कों का स्थान बार बार बदल रहा है। उसने धीरे से चारों ब्राह्मणों से कहा, ध्यान से देखो, असली संख्या केवल दिखावे में उल्टी गिनती में है, वास्तविकता अलग है। महेश ने पूछा, बीरबल, क्या इसका कोई सरल तरीका है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सरल तरीका केवल धैर्य और निरीक्षण है। उल्टी गिनती की चालाकी को समझो तो पूरा पैटर्न सामने आ जाएगा। तीसरी और अंतिम उल्टी गिनती। व्यापारी ने सभी सिक्कों को एक बर्तन में डालकर उल्टी गिनती शुरू की। बीरबल ने प्रत्येक सिक्के की स्थिति और ढेर की ऊंचाई नोट की। अचानक उसे समझ आया कि व्यापारी ने हर बार एक ही सिक्का छुपा रखा है और केवल बाकी की संख्या उल्टी गिनती में दिखा रहा है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, व्यापारी जी, मैं जान गया हूं। कुल संख्या केवल दिखावे में उल्टी गिनती में है, वास्तविक संख्या इन सभी ढेरों में छिपे एक एक सिक्के को मिलाकर है। व्यापारी ने हंसते हुए सिर झुकाया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने मेरी चालाकी को भी पकड़ लिया। सचमुच तुम्हारे जैसा कोई कम ही होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, व्यापारी जी, केवल उल्टी गिनती ही नहीं, जीवन में भी कई चीजें दिखावे में उल्टी होती हैं। समझदारी वही है जो वास्तविकता को देख सके। कहानी की सीख। इस चुनौती ने बीरबल और दरबार के सभी लोगों को सिखाया कि कभी भी केवल दिखाई देने वाले पैटर्न या उल्टी गिनती पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविकता को समझने के लिए धैर्य, निरीक्षण और विवेक की आवश्यकता होती है। लेकिन अंत में रहस्य यह था कि व्यापारी केवल पहली चुनौती था। बीरबल को अब और भी चालाक और गहरे रहस्यों का सामना करना था, जहां केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि धैर्य और सूझबूझ की परीक्षा भी ले। बीते दिन की उल्टी गिनती की चुनौती के बाद बीरबल को महसूस हुआ कि यह व्यापारी केवल अपनी बुद्धि को दिखाने के लिए दरबार में नहीं आया था। उसकी चालाकी कहीं अधिक गहरी थी और अब बीरबल को उस पैटर्न के पीछे छुपे रहस्य को उजागर करना था। अगले दिन व्यापारी ने बीरबल के सामने नया बर्तन रखा। इस बार उसने सभी सिक्कों को अलग अलग ढेर में रखा और उल्टी गिनती में केवल कुछ ही गिनती बताई।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब देखो हर ढेर में संख्या उल्टी गिनती में है। अगर तुम वास्तविक संख्या नहीं बता सकते तो यह चुनौती तुम्हारे लिए कठिन होगी। बीरबल ने ध्यान से देखा और तुरंत समझा कि व्यापारी ने इस बार धोखा और भ्रम का मिश्रण इस्तेमाल किया है। उसने चारों ब्राह्मणों को पास बुलाया और कहा, ध्यान से देखो, यह केवल उल्टी गिनती नहीं है। व्यापारी हर ढेर में एक सिक्का छुपा रहा है ताकि वास्तविक संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल हो। पहली चाल। महेश ने सोचा कि शायद सीधे गिनती करके ही उत्तर मिलेगा, लेकिन बीरबल ने कहा, धैर्य रखो। प्रत्येक ढेर में छुपी चाल को समझो। केवल गिनती से काम नहीं चलेगा। रघु ने नोट किया कि कुछ ढेर दूसरे ढेर से बड़ी दूरी पर रखे गए हैं और कुछ सिक्के बार बार हटाए जा रहे हैं। बीरबल ने कहा, यह देखो, उल्टी गिनती केवल भ्रम पैदा करने के लिए है। वास्तविक संख्या छिपी हुई है। हमें हर ढेर की स्थिति और उसके पैटर्न को समझना होगा। दूसरी चाल। विष्णु और गोपाल ने व्यापारी के व्यवहार पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि व्यापारी बार बार अपने हाथ हिलाकर कुछ सिक्के छुपाता है। बीरबल ने समझाया, याद रखो, जो छुपा हुआ है वही महत्वपूर्ण है। दिखाने वाले पैटर्न से भ्रमित मत हो। बीरबल ने सभी सिक्कों की स्थिति नोट की और धीरे धीरे प्रत्येक ढेर का वास्तविक मूल्य समझने लगा। अंतिम चाल और समाधान। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो बीरबल, यदि तुम वास्तविक संख्या नहीं बताओगे तो यह उल्टी गिनती तुम्हें फंसा देगी। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सभी ढेरों को देखा और कहा, व्यापारी जी, मैं जान गया हूं। आपकी उल्टी गिनती केवल भ्रम है। प्रत्येक ढेर में एक एक छुपा सिक्का है और बाकी की संख्या केवल दिखावे के लिए है। यदि हम प्रत्येक ढेर में छुपे सिक्कों को जोड़ दें तो वास्तविक संख्या सामने आ जाएगी। व्यापारी ने हंसते हुए सिर झुकाया और कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारी बुद्धि ने मेरी चालाकी को भी पकड़ लिया। केवल उल्टी गिनती देखकर वास्तविकता को पहचानना आसान नहीं था। सीख और रहस्य। इस चुनौती ने बीरबल और दरबार के सभी लोगों को सिखाया कि कभी भी केवल दिखावे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविकता को समझने के लिए धैर्य, निरीक्षण और विवेक आवश्यक है। लेकिन असली रहस्य अब सामने आने वाला था। व्यापारी ने बीरबल को संकेत दिया कि उसकी उल्टी गिनती केवल प्रारंभिक चुनौती थी और असली खेल अब शुरू होने वाला था, एक ऐसा खेल जिसमें केवल बुद्धि नहीं बल्कि सूझबूझ और साहस की भी परीक्षा होगी। बीते दिन की उल्टी गिनती की चुनौती ने दरबार में हलचल मचा दी थी। व्यापारी ने केवल दिखावे के लिए उल्टी गिनती दिखाई थी, लेकिन अब उसने बीरबल के सामने असली चुनौती रखी थी, एक ऐसा खेल जिसमें बुद्धि, धैर्य और सूझबूझ की परीक्षा साथ साथ होगी। अगले दिन व्यापारी फिर दरबार में आया। इस बार उसके हाथ में 3 बर्तन थे। उसने कहा, बीरबल, पिछले अनुभव से तुमने उल्टी गिनती पकड़ी। अब तुम्हें इन 3 बर्तनों में छुपे रहस्य को पहचानना होगा। हर बर्तन में सिक्कों की संख्या अलग है और उनमें से केवल एक बर्तन सही संख्या दिखाता है। बाकी 2 बर्तन भ्रम पैदा करने के लिए हैं। बीरबल ने ध्यान से बर्तनों का निरीक्षण किया। उसने देखा कि हर बर्तन के ढेरों में हल्का भिन्न क्रम और आकार था। उसने चारों ब्राह्मणों को पास बुलाया और कहा, ध्यान से देखो। व्यापारी केवल दिखावे के आधार पर हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। वास्तविकता को समझने के लिए हमें पैटर्न और छिपी चाल को पहचानना होगा। पहली जांच। महेश ने बर्तनों को गिनना शुरू किया। वह सोचने लगा कि केवल गिनती से ही सही उत्तर मिल जाएगा। लेकिन बीरबल ने कहा, महेश, ध्यान रखो। केवल गिनती से काम नहीं चलेगा। हमें प्रत्येक ढेर की स्थिति, उसकी स्थिरता और छुपे संकेतों को भी देखना होगा।
रघु ने कहा, यह उल्टी गिनती केवल शुरुआती भ्रम है। व्यापारी ने कुछ सिक्के बार बार बदल रखे हैं। हमें छिपी चाल को पकड़ना होगा। दूसरी जांच। विष्णु और गोपाल ने व्यापारी के व्यवहार का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि व्यापारी बार बार अपने हाथ से सिक्के हिलाता और ढेर बदलता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह देखो, जो छिपा हुआ है वही वास्तविक संख्या को तय करेगा। उल्टी गिनती केवल भ्रम है। हमें केवल दिखाए गए पैटर्न पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बीरबल ने प्रत्येक ढेर को ध्यान से देखा और उनकी वास्तविक स्थिति नोट की। उसने धीरे धीरे प्रत्येक बर्तन में वास्तविक संख्या का अनुमान लगाया। अंतिम समाधान। बीरबल ने तीनों बर्तनों की तुलना की और कहा, व्यापारी जी, अब मैं जान गया हूं। केवल एक बर्तन वास्तविक संख्या दिखा रहा है। बाकी दो बर्तन भ्रम पैदा कर रहे हैं। यदि हम केवल देखे गए ढेरों को नहीं, बल्कि हर बर्तन में छुपे संकेतों और उनके पैटर्न को समझें, तो वास्तविक संख्या सामने आ जाएगी। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ ने मेरी चालाकी को पकड़ लिया। तुम्हारा दृष्टिकोण केवल गिनती में नहीं, बल्कि पैटर्न और मनोविज्ञान में भी है। सीख और रहस्य। यह चुनौती बीरबल और दरबार के सभी लोगों को यह सिखाती है कि दिखावे में बहकाने वाली उल्टी गिनती पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविकता को समझने के लिए धैर्य, निरीक्षण और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। लेकिन व्यापारी ने अंत में बीरबल को संकेत दिया कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब आने वाली चुनौती में उल्टी गिनती केवल शुरुआत थी। असली परीक्षा में बीरबल को व्यापारी की चालाकी, धैर्य और न्यायप्रिय निर्णय का सामना करना होगा। बीते 3 दिन की उल्टी गिनती की चुनौती ने दरबार में सभी को चकित कर दिया था। व्यापारी ने हर बार केवल दिखावे और भ्रम के माध्यम से बीरबल की बुद्धि और सूझबूझ की परीक्षा ली। लेकिन अब अंतिम और सबसे कठिन चुनौती सामने थी, एक ऐसा खेल जिसमें केवल गिनती नहीं, बल्कि साहस, निर्णय और न्याय की भी परीक्षा होगी। अगले दिन व्यापारी ने दरबार में 3 बड़े बर्तन लाए। हर बर्तन में अलग अलग ढेर में सिक्के रखे थे। व्यापारी ने कहा, बीरबल, इन 3 बर्तनों में केवल एक बर्तन वास्तविक संख्या दिखाता है। बाकी 2 बर्तन केवल भ्रम पैदा करने के लिए हैं। यदि तुम सही बर्तन नहीं पहचानते, तो उल्टी गिनती तुम्हें फंसा देगी। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, व्यापारी जी, केवल उल्टी गिनती देखकर वास्तविकता को समझना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पैटर्न और संकेत हमेशा मदद करते हैं। पहली चाल। बीरबल ने प्रत्येक बर्तन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने देखा कि व्यापारी बार बार कुछ सिक्के हिलाता और ढेर बदलता था। उसने चारों ब्राह्मणों को पास बुलाया और कहा, सिर्फ गिनती देखने से भ्रम में पड़ सकते हैं। हमें ढेरों की स्थिरता, उनके पैटर्न और छिपी चाल को समझना होगा। महेश ने सीधे गिनती शुरू की, लेकिन बीरबल ने कहा, महेश, केवल संख्या पर ध्यान मत दो। पैटर्न और छुपे संकेत भी महत्वपूर्ण हैं। रघु ने कहा, व्यापारी ने बार बार ढेर बदलकर भ्रम पैदा किया है। हमें इसे पकड़ना होगा। दूसरी चाल। विष्णु और गोपाल ने व्यापारी के व्यवहार और हाथों की हलचल का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि व्यापारी बार बार एक विशेष ढेर में सिक्के छुपा रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान दो, वास्तविक संख्या वही है जो दिखावे के पीछे छिपी है। बीरबल ने प्रत्येक बर्तन की स्थिति और पैटर्न को नोट किया और धीरे धीरे वास्तविक ढेर की पहचान कर ली। अंतिम निर्णय। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, व्यापारी जी, वास्तविक संख्या केवल इस ढेर में है। बाकी 2 ढेर भ्रम पैदा कर रहे हैं। यदि हम केवल देखे गए पैटर्न पर भरोसा करते, तो हम गलती कर जाते।
व्यापारी ने हंसते हुए सिर झुकाया और कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ ने मेरी चालाकी को पकड़ लिया। तुमने केवल गिनती में नहीं बल्कि पैटर्न और मनोविज्ञान में भी गहराई से देखा। सीख और रहस्य। यह चुनौती बीरबल और दरबार के सभी लोगों को यह सिखाती है कि केवल दिखावे में बहकाने वाली उल्टी गिनती पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविकता को समझने के लिए धैर्य, निरीक्षण और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। लेकिन व्यापारी ने अंत में संकेत दिया कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब आने वाली चुनौती में बीरबल को केवल उल्टी गिनती ही नहीं बल्कि व्यापारी की चालाकी और उसके इरादों को भी समझना होगा। और इसी रहस्यमय संकेत के साथ कहानी का यह भाग समाप्त होता है। अगले भाग में पता चलेगा कि व्यापारी की असली चाल क्या है और बीरबल उसे कैसे मात देगा।